नमस्कार। आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सुनने के बाद आपको भी इस बात पर पूरा विश्वास हो जाएगा कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बस हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें दुख और मुसीबतों के समय अपने हौसले नहीं खोने चाहिए। भगवान पर, अपने भाग्य पर भरोसा रख संयम के साथ निरंतर कर्म करने चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर के लिए निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़, पत्ते, फल खाकर दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ पर एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसको देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी को सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की? मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई और नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए। बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देख तो लगा कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर दे प्रभु। तो दोस्तों, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं, अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट आ जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने के बजाय लगातार काम करिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए।